लंदन में दिए राहुल गांधी के बयान पर संसद में हंगामा जारी है। माफी की मांग को लेकर सत्ता पक्ष दोनों ही सदनों में अड़ा हुआ है। अब बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के पक्ष में है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेष संसदीय समिति बनाने की मांग की। निशिकांत ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को भी खत्म करने की मांग की है। केंद्र सरकार के 8 वरिष्ठ मंत्रियों की कल संसद भवन में बैठक हुई। इसमें आने वाले दिनों में राहुल गांधी के खिलाफ आगे की रणनीति तय कर ली गई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए कोई स्थिति छोड़कर जाओगे क्या? आज सोचने का सवाल नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री यदि 80 करोड़ गरीबों को फ्री का खाना दे रहे हैं, फ्री फंड का खाना दे रहे हैं। तो लंदन में दिए गए राहुल गांधी के इस बयान को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। इसके चलते बीते 4 दिन से संसद ठप है। कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि मैंने लंदन में कोई भी भारत विरोधी बयान नहीं दिया। मुझ पर 4 मंत्रियों ने आरोप लगाए हैं। मैं संसद में अपनी बात रखना चाहता हूं, लेकिन लगता नहीं कि मुझे बोलने दिया जाएगा। दूसरी ओर बीजेपी का यह कहना है कि राहुल गांधी ने विदेश में देश का अपमान किया है। बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी का अहंकार देश से बड़ा नहीं है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के मित्रों ने मुझे क्या हमला नहीं किया था, नेक्स्ट जो उन्होंने क्लैरिफाई किया था कोई स्टेटमेंट। सरकार के शायद 4 मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है। तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। मैं होपफुल हूं कि कल मुझे बोलने दें। आज 1 मिनट के अंदर, मेरे आने के बाद 1 मिनट के अंदर उन्होंने हाउस को अडजर्न कर दिया। आज उन्होंने प्रेस में ऐसी कोई बात नहीं की कि उन्हें खेद है जो उनके द्वारा कहा गया। बीजेपी का स्पष्ट आरोप है राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए, और हम राहुल गांधी की माफीनामा के लिए देश भर में कैंपेन करते रहेंगे। आप भारत के लोकतंत्र का अपमान करेंगे, भारत की जनता के अभिमत का अपमान करेंगे, और ऊपर से लंबे लंबे भाषण देंगे। उधर दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी और बीआरएस की नेता के कविता से कल पूछताछ होनी थी। ईडी दफ्तर उन्हें बुलाया गया था, लेकिन वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंची। के कविता ने ईडी में अपने वकीलों के जरिए अपना जवाब भेजा। कुछ दस्तावेज भी उन्होंने भेजे थे। अब के कविता को ईडी ने नया समन भेज दिया है। 20 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। बीआरएस की एमएलसी के कविता को गुरुवार सुबह 11 बजे दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंचना था। उससे पहले दिल्ली पुलिस ने कविता का घर छावनी में तब्दील कर दिया। बीआरएस के कार्यकर्ता हंगामा ना करें, इसके चलते के कविता के घर के बाहर धारा 144 भी लगा दी गई। लेकिन 11 बजते ही खबर आई कि के कविता पूछताछ में शामिल नहीं होंगी। के कविता ने अपने वकीलों के जरिए ईडी को अपना जवाब भेज दिया। उन्होंने ईडी को लिखा, व्यक्तिगत रूप से ईडी में पेश होने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ईडी ने 11 तारीख को हुई पूछताछ में उनका फोन जब्त कर लिया। बिना नोटिस फोन जब्त करना उनकी निजता का हनन है। महिला होने के बावजूद उन्हें पिछली पूछताछ में देर रात तक बैठाकर रखा गया। उनके पास अधिकार है कि वो खुद पूछताछ में पहुंचें या फिर अपना जवाब भेज दें। ईडी के अधिकारी उनके घर में आकर पूछताछ कर सकते हैं। Today I came here with a representation signed by Srimati Kavita to the extent that and they forced her to appear before them in office. ईडी ने भी तुरंत एक नया समन जारी कर के कविता को फिर से पूछताछ के लिए 20 तारीख को बुलाया है। के कविता ने बुधवार को ईडी द्वारा व्यक्तिगत तौर पर पूछताछ के लिए बुलाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई 24 मार्च को होगी। 20 तारीख काफी दिलचस्प रहने वाली है। अब देखना होगा कि के कविता को व्यक्तिगत रूप से वहां पर ईडी दफ्तर जाएंगी पूछताछ के लिए, या फिर कोई और तकनीकी दांव पेच
बता करके अवॉइड करेंगे समन को, क्योंकि 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है। दिल्ली में सहयोगी राकेश सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्षी पार्टियां मिली हैं। मुद्दा था जम्मू कश्मीर में चुनाव की मांग। ये लोग चुनाव आयोग से भी मिले और सबने ये फैसला किया है कि जल्द ऑल पार्टी डेलीगेशन श्रीनगर जाएगा। ये है विपक्ष की एकता की तस्वीर। अलग अलग विचारधारा वाले कई राजनीतिक दल मिले और सरकार से सवाल किया कि आखिर जब जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है तो सरकार चुनाव क्यों नहीं करवा रही है। जम्मू कश्मीर की पार्टीज के लोग आए थे, 13 पार्टीज के, उन्होंने ये इनके सामने रखा कि साहब जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड बहाल किया जाए और जबकि सिचुएशन नॉर्मल है तो इलेक्शन क्यों नहीं किया जाए। इस साल मई में ये लोग ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर श्रीनगर भी जाएंगे। अगर हमने उनको सुझाव दे दिया कि हम सब लोग श्रीनगर आने के लिए तैयार है, वहाँ आकर ये जो वहाँ के लोगों की दर्द है उस सुनकर भरोसा देने के लिए तैयारी है और जो कुछ डेट तय हो जाएगी इससे हम सब वहाँ जाएंगे, उनको समर्थन देंगे। सर, पहले स्टेटहुड या पहले इलेक्शंस? दोनों साथ ही होंगे। गृह मंत्रालय इस साल कई बार संसद में बता चुका है कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में हालात लगातार बेहतर होते जा रहे हैं। 2020 में जहां 37 आम नागरिक और 62 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे, वहीं 2021 में 41 नागरिक और 42 सुरक्षाकर्मी मारे गए। 2022 में 30 आम नागरिक और 31 सुरक्षाकर्मी मारे गए और इस साल जनवरी तक 7 आम नागरिक मारे गए हैं। वहाँ पे असंवेदनशील सरकार चल रही है, ब्यूरोक्रेसी ड्रिवन सरकार चल रही है, जिसका आम आवाम के दर्द दम से, चाहे जम्मू हो, कश्मीर हो या लद्दाख हो, कोई लेना देना। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली होनी चाहिए, वहाँ पर चुनाव होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में आखिरी चुनाव 2014 में हुए थे। 9 साल हो चुके हैं। धारा 370 हटाए हुए भी अब 4 साल होने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ये दावा कर रहा है कि जमीन पर हालात जो हैं वो बेहतर हुए हैं। यही वजह है कि ये राजनीतिक दल अब केंद्रीय गृह मंत्री को याद दिला रहे हैं कि जो वादे उन्होंने राज्य की बहाली और चुनावों की किए थे, अब समय आ गया है उन्हें पूरा करने का। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।